हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी सीरीज़ आगे देखेंगे वैदिक सभ्यता के टॉप 200 एमसीक्यू, और जिसमें आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। और हो सकता है आज का क्वेश्चन का लेवल हमेशा से थोड़ा डिफिकल्ट रहे, लेकिन हमें तो क्वेश्चन तो देखने ही होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक या आज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है सम्राट की उपाधियां और दूसरी तरफ दिए गए हैं यज्ञ। क्या दिए गए हैं? यज्ञ। तो फ्रेंड्स बताओ, कौन से सम्राट द्वारा कौन से यज्ञ किए जाते थे? तो इन्हें सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं। तो सम्राट द्वारा वाजपेयी यज्ञ किया जाता था, स्वराट द्वारा अश्वमेध यज्ञ, विराट द्वारा पुरुष में यज्ञ व राजा द्वारा राजसूय यज्ञ किया जाता था। तो हमने देखा, जो सम्राट या जो राजा जो उपाधि लेता था उसके अनुसार वे यज्ञ कराते थे। तो सम्राट द्वारा वाजपेयी यज्ञ, स्वराट द्वारा अश्वमेध यज्ञ, विराट द्वारा पुरुष में यज्ञ व राजा द्वारा राजसूय यज्ञ करवाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको दिए गए हैं राजाओं के राज्यों के नाम और एक तरफ दिए गए हैं राजाओं की उपाधियां। तो इन्हें आप सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पे जो साम्राज्य वह होता था सम्राट के राज्य का नाम। सम्राट के राज्य का नाम क्या होता था? साम्राज्य। और स्वराज्य होता था स्वराट। स्वराट नामक राजा के राज्य को स्वराज्य कहते थे। और राज्य वह राजा के राज्य को कहते थे। वह विराज्य नामक राज्य को विराट, जो राजा विराट की उपाधि धारण किए हुए होता था उसके राज्य को विराज्य कहते थे। तो दोस्तों एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं हम। जिस राज्य की, यहां पर तो ये हैं उपाधियां, राजा द्वारा उपाधि ली गई हैं, और जिस प्रकार राजा की उपाधि होती थी उसी प्रकार उसके राज्य का नाम होता था। जैसे सम्राट के राज्य का नाम हम साम्राज्य, स्वराट के राज्य का नाम स्वराज्य, विराट के राज्य का नाम विराज्य, वह राजा के राज्य का नाम राज्य होता था। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। यहां पर हमें एक तरफ दिए गए हैं राज्य और एक तरफ दिए गए हैं यहाँ पे दिशाएं, किस दिशा में कौन सा राज्य होता था। तो अब यहाँ पे सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करते हैं हम सीधे सीधे। पश्चिम दिशा में राज्य होता था स्वराज्य, उत्तर दिशा में विराज्य, और दक्षिण दिशा में भोज्य। जो दक्षिण दिशा में राज्य होता था उसे हम क्या कहते थे? भोज्य कहते हैं। ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है दोस्तों। किससे? उत्तर वैदिक काल से। और मध्य देशिया, जो सभी दिशाओं के मध्य में होता था उसे हम क्या कहते थे? राज्य। क्या कहते थे? राज्य। तो पश्चिम दिशा में जो राज्य स्थित होता था उसे कहते थे स्वराज्य, उत्तर दिशा में विराज्य, दक्षिण दिशा में भोज्य, व मध्य देश उसे हम क्या कहते थे? राज्य कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चुनाव करें। निम्न कथनों पर विचार करें व असत्य कथन का चुनाव करें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है, उत्तर वैदिक काल में राजा के पास स्थायी सेना होती थी, ऋग्वैदिक काल में नियमित कर व्यवस्था नहीं थी। और नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था या जनपद था। और फिर है, परिवार का मुखिया गृहपति व गण का मुखिया गणपति कहलाता था। तो दोस्तों बताओ इसका असत्य कथन क्या होगा या इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक सही होगा हमारा, जो कि असत्य है। उत्तर वैदिक काल में राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। ऋग्वेद ले लो या उत्तर वैदिक काल ले लो, दोनों में ही राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। और ऋग्वेद में नियमित कर प्रणाली नहीं थी। यहाँ पर यहाँ की प्रजा द्वारा राजा को एक स्वैच्छिक रूप से कर दिया जाता था, जिसे हम क्या कहते थे? बलि कहते थे। और उत्तर वैदिक काल में नियमित कर व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है, वैदिक काल में गृहस्थ आर्यों द्वारा, वैदिक काल में
गृहस्थ आर्यों द्वारा कितने महायज्ञ करवाए जाते थे या किए जाते थे? ऑप्शन आपके सामने है 5, 7, 9, 11। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 5 यज्ञ या 5 महायज्ञ गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाते थे, जो इस प्रकार हैं, जो कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ और अंतिम है भूत यज्ञ। और भूत यज्ञ में पूरे संसार के मनुष्यों की भलाई के लिए यज्ञ किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों में से असत्य का चुनाव कीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ इनमें से असत्य कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर न होकर जन्म पर आधारित हो गई थी। व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे थे। वह रथकारों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं था। तो फ्रेंड्स बताओ कौन सा कथन असत्य होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑप्शन असत्य होगा या हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें लिखा है रथकारों को यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। नहीं दोस्तों, यहाँ पे रथकारों को यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करने का अधिकार था, क्योंकि शिल्पियों में रथकारों का स्थान सबसे ऊंचा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण व छंदोगय उपनिषद। बताओ फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? किस में या किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। यहाँ पर है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को उपनयन का संस्कार से वंचित कर दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की पैतृक संपत्ति में अधिकार था। वह 4th ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। तो फ्रेंड्स बताओ इसका आंसर कौन सा होगा या असत्य कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा असत्य होगा कथन, या हमारा राइट आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार था। नहीं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में दिन प्रतिदिन गिरावट आती जा रही थी। इन्हें उपनयन संस्कार का भी अधिकार नहीं था, और ये सभा व समिति में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी। और विद्वत नामक एक संस्था थी जिसका उत्तर वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक काल में कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। और विद्वत नामक संस्था का ऋग्वैदिक काल में एक अच्छा महत्व था या उच्च स्तर पर इसका महत्व था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित या निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, तो बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा होगा? उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है या जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 है सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। और 4th ऑप्शन है गार्गी या लोपामुद्रा उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल से संबंधित विदुषी महिलाएं हैं। तो बताओ फ्रेंड्स इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गार्गी व लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा उत्तर वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक काल से संबंधित विदुषी महिला नहीं है, यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित विदुषी महिला है जो कि ऋषि अगस्त्य की पत्नी है। ओके फ्रेंड्स, और सर्वप्रथम जाबाला उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से देख लेना, सत्य कथन पूछा है हमें, सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है भागवत गीता में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है।
ऑप्शन नंबर 2 है शतपथ ब्राह्मण में विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 है छांदोग्य उपनिषद में दासों की पर संपत्ति माना गया है। और ऑप्शन नंबर 4 है तैत्तिरीय संहिता के अनुसार दास व शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। तो बताओ फ्रेंड्स, इनमें से सत्य कथन कौन सा होगा? 3 असत्य हैं और केवल एक ही सत्य है। तो बताओ फ्रेंड्स, कौन सा सत्य होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, वह कथन सत्य है। भागवत गीता में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है। तो इससे हम देख सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में कितनी गिरावट आ गई थी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है कि शतपथ ब्राह्मण में विधवा विवाह का उल्लेख नहीं दोस्तों, तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद में, यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में दासों को पर संपत्ति नहीं, जो दास जिसके अधीन कार्य करता है उसकी संपत्ति माना गया है। जिसकी संपत्ति यानी कि स्वयं की संपत्ति माना गया है, पर संपत्ति का उल्लेख नहीं है। और फिर है तैत्तिरीय संहिता के अनुसार दास व शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। नहीं, यह शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया, या शतपथ ब्राह्मण के अनुसार दास व शूद्र सोम यज्ञ में भाग ले सकते थे। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे संबंधित कोई आपके पास सुझाव हो या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी कमेंट सादर आमंत्रित। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।